ये मैथ्स ओलंपियाड की कुछ प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये है कि m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन का स्क्वायर अप टू एम प्लस 10 का स्क्वायर। इसका जो समेशन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर n का स्क्वायर है। तो पूछ रहा है m प्लस n बताओ। तो ये m की बहुत सारी वैल्यूओं के लिए होगा, लेकिन ये पूछ रहा है कि m का जब स्मॉलेस्ट मान हो उस समय जो n आवे तब m प्लस n बताना है। तो हम क्या करें, पहले तो इसका सम का पता करें। तो इसका सम का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता, वन स्क्वायर से n स्क्वायर तक का ये फार्मूला होता है। ये है वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर अप टू n स्क्वायर n प्लस वन टू n प्लस वन। हम इसको इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि इसमें हम वन स्क्वायर से m माइनस वन का स्क्वायर तक ऐड कर देते हैं और इतना ही बाद में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वन स्क्वायर से लेके m प्लस 10 के स्क्वायर से बैठ जाएगा। तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, यहाँ पर n की जगह m प्लस 10 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया, और इसमें वन स्क्वायर से लेके m माइनस वन का स्क्वायर, तो n की जगह m माइनस वन पुट कर देंगे तो ये इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये सम का ये फार्मूला आ गया, सम आ गया। अब इस सम में 11 कॉमन है। अब ये नंबर किसी का स्क्वायर है, तो स्क्वायर है, जब इसमें कोई एक फैक्टर 11 आ रहा है तो फिर 11 का स्क्वायर भी आना चाहिए। अब अपन ने क्या करा कि इसको मान लिया कि ये 11 के स्क्वायर है, 11 हटा दिया, ये 11 के स्क्वायर है। अब ये इसमें जो 35 है उसको 33 प्लस 2 लिख दिया और 10 को 11m माइनस m लिख दिया। तो ये और ये 11 से डिविजिबल है। अब बाद बाकी जो नंबर है m स्क्वायर माइनस m प्लस 2, ये भी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब हम जब इसके बारे में 11 से डिविजिबल हो तो फिर ये 11 पुट करेंगे तब नहीं होगा। तो किसी नंबर को 11 से डिवाइड करने पर नंबर 11 टाइप के होते हैं। तो हमने उसमें 11a प्लस माइनस वन, 11a प्लस माइनस 2, तो ये डिविजिबल आता है। m की जगह 11a माइनस 4 पुट करें, a की जगह 2, तो 11 इंटू 2 22 हो गया, माइनस 4 18, तो 18 पुट करने पर ये 11 से, तो m की जो मिनिमम वैल्यू है वो 18 है। अब 18 पुट करने पर ये वैल्यू 308 आ गई, 308 आ गई। अब ये जो है 308 हो गई। अब m स्क्वायर प्लस 10m प्लस 32, ये 308 हो गई। अब इसमें ये ऐड, तो ये जो वैल्यू आई वो 539 आई, ये जो वैल्यू m स्क्वायर प्लस 10m 35। अब इसमें अब ये 11 इंटू 49 है और एक 11 और था बाहर, तो 11 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो 77 का स्क्वायर बैठ गया। वो जो m स्क्वायर से लेके m प्लस 10 स्क्वायर का जो सम था वो m की वैल्यू 18 पुट करने पर वो 77 का स्क्वायर आ गया, 70। लेकिन m की वैल्यू 18 पुट करी, 18 प्लस 77 95। तो ये चीज़ इस तरह से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये ABCB रियल नंबर ये इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये कहता है कि ये ABC का जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से लिखा जा सकता है किसी रेशनल नंबर में। R अपॉन S और T बाई U दो तरह से लिखा जा सकता है। R अपॉन S सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनमें कोई कॉमन नहीं है R और S में, T और U, क्या ABC। तो हम पहले इसमें ABC अपन इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन से। इनके इक्वेशन के सॉल्व करने में ऐसा कुछ है भी नहीं, क्योंकि अपन ने पहले वाले से B की वैल्यू लिख ली और दूसरे इक्वेशन से B की वैल्यू लिख ली, तो B को बराबर कर दिया, तो ये रिलेशन आ गया C और A में, और ये रिलेशन और है C और A में, तो C और A में, तो ये रिलेशन C और A में और एक ये रिलेशन, तो ये आ गया फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से B को एलिमिनेट करके ये आ गया C और A में रिलेशन। किसको एलिमिनेट करा? फर्स्ट एंड सेकंड में B को, तो C और A में रिलेशन आ गया। एक C और A में ये रिलेशन और है। अब इन दोनों से अपन ने C को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड में B एलिमिनेट करके ये आ गया, और थर्ड इक्वेशन से C बराबर है 4a माइनस 2 अपॉन 3a। अब इन दोनों को इक्वल कर दिया, इक्वल करते ही सिंप्लीफाई करते ही वो ये आ गया। अब ये आ गया तो इसके फैक्टर हो गए, ये आ गया तो इसके फैक्टर हो गए, तो a की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 8/7। a की वैल्यू 1 पुट करके हमने b और c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब किसी में पुट कर दो, a की वैल्यू 1, b और c कैलकुलेट कर लो,
ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दो, सी आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दो, बी आ जाएगा। तो ए बी सी तीनों आ गए। ए बी सी उनका प्रोडक्ट करा, फिर ए की वैल्यू 8/7 ली। ए इक्वल टू 8/7 लेने पर यहाँ पुट कर दिया तो बी आ गया, और यहाँ पुट कर दिया तो सी आ गया, सी आ गया। तो ए बी सी दूसरी बार आ गई। तो ए बी सी पहली बार जो प्रोडक्ट था ए बी सी वो 4/9 था, और जब ए 8/7 है तब बी और सी कैलकुलेट करेंगे। बी कैलकुलेट करा गया 7/9, सी कैलकुलेट कर गया 3/4, तीनों का प्रोडक्ट करा तो 2/3 आ गया। तो 2/3 और 4/9, तो 4/9, 4/9, 4 + 9 13, 14 15 17 18, तो R + T + U 18 है आंसर। अब नेक्स्ट ओलंपियाड की प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसमें से एस ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिससे कि उन ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिनका जीसीडी और एलसीएम का सम a + b हो। तो एक तो वही ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे कि आप क्या काम करो, 10 के साथ 10 ले लो, तो एलसीएम भी 10, जीसीडी भी 10 और एलसीएम 10 + 10, वो नंबर भी 10 10, ऐसे 11 11 ले लो। तो 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 30 30, तो 21 सेट तो यही हो गए। अब हम एक काम करते हैं कि हम जानते हैं कि दो नंबरों का एलसीएम, जीसीडी x है, एलसीएम y है, तो x × y बराबर ए बी होता है। तो x + y बराबर a + b दे रखा है, क्योंकि वो तो दे ही रखा है। और इन्हीं तो अब इनसे हमने यहाँ से वो हटा दिया, तो x + ab/x a + b, तो ये चलते रहे चलते। अब x के लिए इसको सॉल्व करा कि x किस तरह के लेने होंगे। तो x अपन ने लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो ये चीज़ आ गई। तो x जो है अपने को, तो ये b कैंसिल हो जाएगा, और अगर माइनस ले लेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा। तो जो x है जो कि जीसीडी है, या तो a हो या b हो, अगर वो नंबर अलग अलग हैं तो फिर वो उनमें से वो खुद ही एक नंबर जीसीडी और एक हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो अब आप देख लो, हैं 10 के साथ 11 के साथ 22 ले लो, क्यों खुद ही नंबर जीसीडी है, तो दूसरा उसका डबल होगा। अब ट्रिपल हो नहीं सकता क्योंकि नंबर 30 तक ही लेने, तो 11 के साथ 22, 22 के साथ 11, 2 ये हो गए, 12 के साथ 24, 24 के साथ 12, 13 के साथ 26, 10 के साथ 20 और 20 के साथ 10, 10 के साथ 30 भी हो सकता है, और 30 के साथ 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गए, और नंबर ए और बी बराबर हों, 21 पेयर वो हैं, तो 21 पेयर वो और 14 ये, तो आंसर हो गया 35। तो ये ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, तो इजी तो होती नहीं है।